न्यूज़ चैनल भी आपको खुशामदीद कहता है। यकीनन 48 घंटे बड़े हंगामा खेज पाकिस्तानी सियासत में रहे, बड़ा प्रेशर उसके बावजूद बहरहाल अदलिया की 3 रुकनी बेंच ने वादे तौर पर दो टूक फैसला दिया। कुछ हमें ख्याल था कि वो इबहम न रह जाए कि कहीं दोबारा असम्बली में ना भेजा जाए, दोबारा इलेक्शन ना हो, लेकिन उन्होंने वादे तौर पर ये कहा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है मुस्तरद कर दी। वादे तौर पर कहा कि हमदा शहबाज शरीफ वज़ीर आला नहीं हैं, दफ्तर खाली कर दें। और फिर इतने जहां दीदा तो ये जज होते हैं कि उन्हें इल्म था कि गवर्नर जो नून लीग के हैं वो हल्फ नहीं उठाएंगे, इसलिए ना सिर्फ उन्होंने कहा कि 11:30 बजे तक हल्फ नहीं उठाएं तो सदर हल्फ उठाएं। और फिर हम देख रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ, पहली बार गालिबन हुकूमत ने जो है वो बाइकाट किया अदालत का, और हमारी सुप्रीम कोर्ट बारों की भी एक ब्रिगेड वहाँ पर पहुँच गई और ये कहती रही कि जनाब 3 रुकनी बेंच नहीं होना चाहिए। और अब तो खैर थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि हमारे राना सनाउल्लाह साहब और फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आ गए सुप्रीम कौमी असम्बली में, और फिर जो कुछ उन्होंने कहा वो आप सुन चुके हैं। और अब कहा जा रहा है कि जी गवर्नर राज नाफिज कर रहे हैं, उसकी तैयारियाँ शुरू की जा रही हैं। मेरे साथ सीनियर तजज़ियाकार शाहीन सलाउद्दीन हैं और फिर इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे मोहतरम रियासत अली गोंदल साहब, एडिशनल सेक्रेटरी सुबार। तो शाहीन, आप ये सब कुछ देखती रही। वैसे मैं जाऊँगा तो पहले अपने इस्लामाबाद मेहमान के बाद बड़े हंगामा खेज दिन रहे, और एक परसेप्शन ये है कि बहुत प्रेशर था जजिस पर आखिर तक, लेकिन उन्होंने फैसला दिया। और हमारा ये ख्याल था कि ये फैसला आएगा तो शायद गढ़ जो है नून लीगियों का वो सड़कों पर आ जाएगा, लेकिन इमरान खान के हामी निकल आए। तो फैसले के बारे में तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो इससे लगता है कि सियासी बाज़ाराई कम नहीं हुई है। इमरान खान का बयानिया इस वक्त जीत गया है, उनका बयानिया नहीं जीता। वो बैकफुट पे हैं, इमरान खान ऑफेंसिव पे है। इस वक्त तक जो सारी सूरत हाल हमारी सामने आई है उससे एक बात बिल्कुल आया हो गई, और वो ये है कि मुस्लिम लीग नून को लाया गया था, कुछ सोच के लाया गया था। PDM की तमाम जमातों को बेहतरी हो या ना हो ये अलग कहानी है, लाए गए थे और वो उसमें नाकाम रहे। इमरान खान हटने के बावजूद कामयाब रहे, ये सच्ची बात है, दो फैक्ट्स हैं, अच्छा लगे या बुरा। मैं ज़रा गोदल साहब के पास जाता हूँ। गोदल साहब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बड़े सीनियर रहनुमा हैं। गोदल साहब, यानी एक तो पहली बार शायद हुकूमत ने बाइकाट किया अदालती कार्रवाई का, फिर आपकी बिरादरी, यानी ये भी हुआ कि बल्कि मेरी गुफ्तगू हो रही थी, अब शायद इरफान कादिर साहब को फिर मैं दूँ और हसन भवन साहब से भी, मैंने कभी नहीं देखा कि बारों के प्रेसिडेंट इकट्ठे जमा हों और एक दरख्वास्त में एक फ़रीक बन जाए। इससे पहले भी वैसे वो फ़रीक बन चुके हैं नवाज शरीफ साहब के नाअहली केस में भी। और मैं देख रहा था कि खैर आपकी ज़रा आवाज़ मुख्तलिफ आई। और फिर जो बारें और बेंचें यकीनन 2 पहिए होते हैं, लेकिन ये पहिया कोई ज़्यादा फिसल गया है शायद। गोदल साहब ऐसे ही है? जी सर, एक्चुअली ये बात है कि हमारे मुल्क में ये ऑलमोस्ट ये बड़ा प्रवेल करती है कि जिसके हक में हो वो तो कहता है कि ये फैसला ठीक है, जिसके खिलाफ हो वो ये कहता है कि ये बिल्कुल गलत है। आगे आपसे थोड़े 2-4 महीने पहले जो नेशनल असम्बली का हुआ था, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो उन्होंने नल एंड वाइड डिक्लेयर की थी, उस वक्त वो ठीक थी। अभी जब ये रूलिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिप्टी स्पीकर जो पंजाब असम्बली का था, उन्होंने लिखा है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन अबाउट दी 63A इज़ नॉट करेक्ट। तो बाकी बेंच और बार का, लेकिन सब ने जो उन्होंने बाइकाट किया उससे पहले आर्गूमेंट्स उन्होंने कंप्लीट कर दिए थे। बरेलवी साहब उन्होंने पूरे आर्गूमेंट्स पहले कर लिए थे। लास्ट डे पे जब मैं भी उधर था जब उन्होंने ये बाइकाट किया, मेरा अपना ख्याल है कि अगर गोदल साहब आप बहुत सीनियर लॉयर हैं माशाल्लाह, बड़ा तजर्बा है आपको इसका भी, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज और ख़ुद आपकी बारे ये कहने लगे नहीं जनाब 3 रुकनी हो, 5 रुकनी हो,
7 रुकनी हो या 9 रुकनी हो या फुल कोर्ट हो। हमने तो खैर, आप मुझसे ज़्यादा तजर्बेकार है आप कोयल में, कि भुट्टो साहब के ज़माने में भी जो फुल कोर्ट था उसमें किस तरीके से वो डिक्टेटर ने तब्दीली की थी। एक को बेचारे बीमार हो गए थे जस्टिस वहीद, एक साहब फिर बाहर चले गए थे, वो फिर 9 में 7 किए गए। उन 7 में भी बदकिस्मती से तकसीम जो है, 4 जो पंजाब के थे उन्होंने कहा फांसी दो, 3 इधर के रह गए थे। तो ये वाली जो अगर इन्फ्लुएंस होना होता है तो 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 पे भी किया जा सकता है। तो ये किस हद तक सुप्रीम कोर्ट बारों को और पॉलिटिकल पार्टीज को क्या ये राइट बनता है कि वो कहें कि इतनी रुकनी पे हो? फिर तो रिवाइट पड़ जाएगी ना। कल पीटीआई भी यही करेगी गोंदल साहब, और कल लब्बैक भी यही कहेंगे। जी बरेलवी साहब, मेरी तो जो राय है ना, जो बाहर से थोड़ी सी डिफरेंट है। सदर साहब भी छोटे भाई हैं, मेरा बड़ा उनसे तल्लक है, 30 साल का तल्लक है। एक्चुअली बारों का ये काम ही नहीं है। मैंने उनको एग्जेक्टिव पार्टी की मीटिंग में ही कहा था कि वी शुड प्ले द रोल ऑफ ए ब्रिज। और इससे पहले एक दफ़ा इस तरह की कन्फ्रंटेशन थी तो यासीन आज़ाद साहब थे कराची से, हमारे प्रेसिडेंट थे सुप्रीम कोर्ट बार के, उन्होंने मैरियट में सब पार्टियों को बुला के उनका नुक्ता नज़र दिया था। और मेरा भी यही था कि हम एक ब्रिज का किरदार करें, जो मुल्क में फ़ज़ा बनी हुई है उसको सारों को इकट्ठा करें और इनको कहें कि मुल्क के लिए आप एक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाएं, बाकी अपना अपना मंशूर है उस पर अमल करें। हमारा तो मेरा नुक्ता नज़र ये है। और प्रेशराइज अगर इस तरह बरेलवी साहब शुरू हो जाए तो आप कहेंगे जी मुझे ये जज नहीं चाहिए, आम बंदा शुरू कर देगा मुझे 5 जज चाहिए, तो फिर तो ये लटक जाएगा। आजकल दूसरा आपको पता है समर वेकेशन है, बेंच अवेलेबल ही नहीं है। इसका मतलब था कि 2 महीने सितंबर कहीं जाके आगे ये खुलनी है अदालत, तो इसका मतलब है कि सितंबर तो गया ना, उसमें अर्जन हो जाना था, फुल कोर्ट ही नहीं थी। दूसरा इसमें 63A अगर पढ़े आप तो उसमें क्या दिया हुआ है सर, बिल्कुल वेरी सिंपल। एक मैट्रिक पास जिसको अंग्रेजी पढ़नी आती है वो भी आपको तर्जमा बता देगा, कोई इतनी लंबी उसमें वजाहत नहीं थी कि फुल बेंच बने। अच्छा शाइन, ये जो गोदल साहब भी कह रहे हैं 63A की तजी, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ इबहाम रह जाता है पार्टी लीडर और पार्टी सरबरा में, इसलिए कि पास में पार्टी सरबरा ही पार्लिमानी लीडर होता था। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। बेनज़ीर भुट्टो पार्टी सरबरा भी थी, पार्टी पार्लिमानी लीडर भी थी, नवाज शरीफ भी थे, इमरान खान भी थे। लेकिन हमने तो ये देखा है कि एक क्लॉज ऐसी भी थी, गोदल साहब अगर मुझे बताएं, कि जब 12वीं या 13वीं तरमीम थी, पार्लिमानी लीडर ने एक रुकन का, ये नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो इस बात पे मुत्तफिक थे कि वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी इख्तिलाफ राय नहीं कर सकता। अगर वो इख्तिलाफ राय करेगा तो अपनी मेंबरशिप से महरूम हो जाएगा। यानी पब्लिक भी नहीं आए, सिर्फ पार्लियामेंट भी। यहाँ तक आपने अगर आमदियत रख दी, और फिर इसमें भी ये था कि पार्लियामानी पार्टी का लीडर ये कहेगा कि फला रुकन ने पॉलिसी की मुखालफत की है या मुखालफत ने वोट दिया है, और वो पार्टी सरबरा को लिखेगा, फिर पार्टी सरबरा इलेक्शन कमीशन को लिखेगा। यहाँ ये तो नहीं होता कि एक डिप्टी स्पीकर के हाथ में एक लेटर आ गया, उसने कहा जी मुझे अभी इत्तला मिली है कि ये सब मुनारिफ हैं इसलिए इनको कर दिया जाए। तो ये कौन सी रिवायत डाली जा रही है? मुजाहिद साहब, अगर मुझसे आप पूछ रहे हैं, देखिए एक बड़ी अजीब बात हमारे मुल्क में जो हुई है वो ये कि हम समझते हैं जो एक लीडर हेड है वही सब कुछ है। तो डिक्टेटरशिप हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं डेमोक्रेसी में ऑफ द लीडर। अब इससे कम से कम ये तो जाहिर हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की स्ट्रेंथनिंग होगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के एमिनेंस भी समझेंगे। आप लाख पॉलिटिकल पार्टी का हेड बनना चाहता है तो वो बन जाए पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड अगर वो चाहता है। लेकिन वैसे मेरे हिसाब से मुझे जो अच्छी बात लगी कि कम से कम अब लोगों को ये वहम नहीं है, हकीकत है कि एमिनेंस को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, और जो हेड है, जो लीडर है, वो भी समझेगा कि मैं अपने एमिनेंस को फॉर ग्रांटेड ना लूँ। एक मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, लेकिन गोंदल साहब एक ज़रूर बात यह है कि जब आपके यहाँ भी ये हुआ ना कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग मसलन बड़े काबिल एहतराम है और बेखैर वो उससे बालातर हैं, चौधरी एतरार हसन साहब पीपल्स पार्टी के बाकायदा मेंबर थे, वजीर रहे, वो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार हो गए। फिर बाद में ये लगा कि जो अब सुदूर हुए, मेरे लिए भी बड़े काबिल एहतराम है एहसन वोन साहब, वो लंदन गए और बाकायदा बैठ गए। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट होते हैं और ख़ासतौर बार इतनी बड़ी और वो भी सुप्रीम कोर्ट बार,
तो गालिबन कलेक्टिव फैसला होता होगा सुप्रीम कोर्ट बार की कमेटी होती होगी ओहदेदारों का, ना कि इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट बार का। वो कहे जैसे कल ये कहा गया कि तमाम सुप्रीम कोर्ट बार की एसोसिएशन का ये फैसला है कि ये बेंच बनाई जाए। गोंदल साहब नहीं, मेरा कोई नहीं, एग्जीक्यूटिव बॉडी में कोई ऐसी मीटिंग मेरे नज़र में नहीं गुजरी। हो सकता है मेरे बगैर कोई उन्होंने मीटिंग की हो, मैं भी सीनियर एग्जीक्यूटिव हूँ उसमें, तो मेरे तो ज़हन में कोई ऐसी नहीं गुजरी इन दिनों में कि उन्होंने कोई मीटिंग बुलाई हो, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग बुलाई जाती है बाकायदा। ऑल ओवर पाकिस्तान 17 मेंबर हैं हमारे, तो मेरी नज़र में तो नहीं गुजरी। अगर कोई हुई है तो फिर मुझे नहीं पता, कम से कम फिर मुझे बुलाया नहीं गया होगा, क्योंकि मेरी तो डिफरेंट ओपिनियन होती है जो सही है। और मेरी किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि खुदा के लिए मुल्क पे रहम करो। मुल्क का रवायत अगर पड़ जाएगी, अगर रवायत ये पड़ जाएगी कि आपकी बारें बाकायदा एक पूरी यानी जिसे कहते हैं कि एक तंजीम बन जाएं और ये प्रेशर डालें जजों पर, जाके इकट्ठी होकर लाइन बना के जाएं, ये क्या रवायत डाल रहे हैं? फिर आगे चलकर तो और ज्यादा नुकसान होगा। सर ये बिल्कुल नापसंदीदा रवायत है, लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। अगर आज भी आप इस पर रेफरेंडम कराए ना वकीलों के दरमियान, नोबडी लाइक्स कि ये जो काम कर रहे हैं ना, हम बेंच एंड बार एक है ना, हमें वी हैव टू डिफेंड दी जुडिशल सिस्टम, ना कि एक पार्टी किसी का भी अलाकार बन जाए। ये कोई रवायत अच्छी नहीं है और इसके दूर देश नतायज जो होंगे वो बड़े जहर आलूद होंगे। हमारे साथ रहिएगा। और फिर जैसे मैंने ये कहा कि गोंदल साहब का मौक़िफ़ है, सेक्रेटरी और शाहीन सलाउद्दीन बात कर रहा था, और इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी जो मैं देख रहा था कि खैर मरियम बीबी तो थोड़ा सा ज़रा जज्बाती भी हो गई। उन्होंने इस फैसले को जुडिशल कू करार दिया और फिर कहा कि जी लाडले के हक़ में फ़ैसले होते हैं। और तो और हमारे फ़रतुल्लाह बाबर जैसे तर्जुमान पीपल्स पार्टी के बिलावल साहब के और जरदारी साहब के, उन्होंने भी ये कहा कि अदलिया के इख्तियारात महदूद किए जाएं। और इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास या आगे चल कर ये कहा जा रहा है कि जी अदलिया के इख्तियारात महदूद करने की बात हो रही है। गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है कि बड़ा हंगामा खेज 48 घंटे रहे। शाहीन सलाउद्दीन यहाँ मेरे साथ मेज़बानी के लिए शरीक मेज़बान, गोंदल साहब हमारे बारों के बड़े अहम ओहदों पे रहे, और मुझे ज्वाइन किया है इरफान कादिर साहब। इरफान कादिर साहब तो इस वक्त जो है ख़ास तौर पर पिछले 48 घंटों से इसलिए ख़बरों में रहे कि आमद व रफ्त भी जारी रही, गो के जिनके वकील थे उन्होंने बाइकाट भी कर दिया। मतलब कहते काजी साहब एक तो चलें कि किसे पहला मिसरा किसे वकील करे, किससे मुंतफी चाहें। आप तो शायद ये हो सकता है ये मिसरा पढ़ते हों, लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा, मालूम करने की जिसारत करूंगा कि ये जो गालिबन अगर मुझे दुरुस्त कर दिएगा, क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि हुकूमत ने अदालत का इरफान कादिर साहब बाइकाट किया है? सॉरी, इरफान कादिर साहब की लाइन भाई ड्रॉप तो नहीं कर दी किसी कोई साजिश वाजिश के तहत कि जैसे अभी कहा जा रहा था कि जनाब वो जो अभी जो 3 जज बैठे थे, गोंदल साहब ये जो अभी जब पहले 5 जज बैठे थे और उन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो फैसला दिया था उसमें इमरान खान साहब की साजिशी थ्योरी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया था, और फिर जो है वो उनमें ये जस्टिस शामिल थे हमारे चीफ जस्टिस साहब बंदियाल साहब भी, तो वो तो फैसला दुरुस्त था। अब वो आए हैं तो फैसला गलत, ऐसे ही है। ये तो सर इस तरह ही होता है कि जब पसंद आए, वो तो मैंने पहले ही कहा है कि फैसला अगर ठीक अपनी फेवर में हो तो ठीक है। आप यही देखें ना कि जब नेशनल असम्बली का ये फैसला हुआ था, उसको नल एंड वाइड किया था, तो कितनी खुशियाँ थी, रात को अदालत भी खुली थी, अप्रिसिएशन भी हुई थी। अब दिन की रोशनी में भी फैसला जो है वो काबिल कबूल नहीं है, तो फिर इसको क्या कह सकते हैं? जी
आप मुख्तलिफ लोगों की राय बेशक वकला की लेके सब इसके हक में है कि जी फैसला हुआ है, ठीक हुआ है। अगर आप बताएं कि ये फैसले अदालतों के नहीं, अपेक्स कोर्ट के भी मानने, तो फिर कौन फैसले करेगा जी? ये गली कूचों में हम फैसले करेंगे खुद ही। फिर ये जो भी है फैसला भैया, और इस पे इस तरह की प्रेशराइज टैक्टिक्स जो है वो नहीं होने चाहिए। बेशुमार फैसले जो है आज तनकीद कर रहे हैं, इनके हक में भी हुए हैं, इसमें तो कोई ऐसी नई बात नहीं है। और बड़े ऑनरेबल, बड़ी उनकी इंटेग्रिटी है जजेस की, जो तीनों बैठे हुए थे, बड़े कॉम्पिटेंट है, मोस्ट कॉम्पिटेंट है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, सीनियर भी हैं और वेरी कॉम्पिटेंट। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई तनकीद जो है कोई जायज़ है जो कर रहे हैं। लेकिन शाहीन, वैसे रवायत ये रही है कि मसलन अगर ये बेंच पर इतराज़ हो रहा था तो इसमें लार्जर बेंच कराने में क्या हर्ज था? मुझे समझ ही नहीं आता कि हम या जो भी कंप्लेंट है वो कैसे कह सकता है कि मेरे लिए इतने जज रखो बेंच में। क्या ये होता है? नहीं, दिस इज नॉट अ कस्टम। इंग्लैंड में जो भी होता है, अमेरिका में जो भी बेंच होती है, जो भी लॉयर, लेकिन जो बहुत सेंसिटिव केसेस होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। आपका ये तो क्लियर कट है, 63A की बात हो रही है ना, एक्सप्लेनेशन की। इन्होंने ही, ये लोग भी तो उसी में थे, उन्होंने कहा ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जजेस के हिसाब से। उनके लिए ज़रूर जान जा रही थी जो उस कुर्सी पे बैठना चाह रहे थे। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का बेस्ट जरिया जो है वो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट को डैमेज करने की कोशिश की, रेपुटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को स्टेक पे लेके आने की कोशिश की, ये सिर्फ एक पार्टी का मसला नहीं है कि आपके खिलाफ आ रहा है, आप जजेस को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। फॉर गॉड सेक, इस मुल्क में चंद इदारे हैं जो इस वक्त जिनके पास आप जाते हैं, जिनसे आप अपना मसला हल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इज द ओनली कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अथॉरिटी इन दिस कंट्री। आप कह रहे हैं कि मैं बॉयकॉट कर रहा हूं। हुकूमत वक्त को राइट क्या है ये कहने का कि मैं बॉयकॉट कर रहा हूं? और जहां तक मुझे, मेरी इंफॉर्मेशन भी है, हुकूमत का ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान में। इससे पहले सुना है कि वॉकआउट कर गए हैं वली खान साहब के वक्त के कोई वकील वगैरह, या उस ज़माने में ANP के, बट बॉयकॉट नहीं हुआ हुकूमत वक्त की जानिब से। आप एक फैसले पे कह रहे हैं वाह वाह क्या बात है, मिठाई बांटी। जजेस ने कहा ना कि आपने हमारे पिछले फैसले पे तो मिठाई बांटी। अब आपके पास जब आपके खिलाफ फैसला आ रहा है तो आपने तो पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के, विच इज़ रॉन्ग, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के धमकी दी है। आज मैंने सुबह तारक साहब को सुना, वो कह रहे थे हम धमकी नहीं दे रहे थे, हम तो इल्तिजा कर रहे थे। आपने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है? मुझे इरफान कादिर साहब ने ज्वाइन किया है। इरफान कादिर साहब, बड़ा इस केस पर सारे मुल्क की नज़रें थीं। जो फैसला आया उसमें दो बातें थीं कि फुल बेंच चाहती थी अपोजिशन भी, फिर ये गैर मामूली तौर पर आपकी पूरी एक टीम गई सुप्रीम कोर्ट के साबिका सुदूर की, और उनका भी ये मुतालबा था। और अब जो मसलन ये कि आप सॉरी टू से कि कहा जा रहा है कि जी जुडिशल कू हुआ है, तो माजी की तारीख, आप तो खैर मुझसे, मैंने कहा ना आपसे मैं क्या सवाल करूं, इन पॉलिटिकल तमाम पार्टियों की क्या रही है? अब अगर इनसे कहा जाए तो इन्होंने कौन से फैसले माने? मैं खैर वो सुप्रीम कोर्ट पर हमले का, सज्जाद अली शाह वगैरह का जिक्र नहीं करूँगा, कहेंगे जी छोड़िए। तो रिवायत इन्होंने भी कोई अच्छी नहीं की ना, जिसका आज अब हम फेस कर रहे हैं सूरत हाल को। कादिर साहब, ये आप सही कह रहे हैं कि हमारी एक चेकर्ड हिस्ट्री है, और वो अदलिया की भी है सियासी मामला में, और वो सियासतदानों की भी है। तो अगर अब सब मिलके ये चाह रहे हैं कि ये चेकर्ड हिस्ट्री के जो हमें जो तल्ख तजर्बात हुए हैं वो आइंदा ना हो, और इस पर कुछ कानून साजी की जाए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। जिस तरह के पाकिस्तान बार काउंसिल ने अब कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करें। ये तो नहीं है कि एक पर्दे वायद को सारा कुछ दे दिया जाए कि चीफ जस्टिस बेंच फॉर्मेशन के नाम पे अपनी मर्जी के बेंच में आके जो मर्जी फैसले करा लें। तो ये तो बड़ा एक इर्तिकाई अमल जो अब होने वाला है, ये तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पेशरफ्त है कि बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सब अब इस चीज़ पे सोच रहे हैं कि एम्पावरमेंट सुप्रीम कोर्ट की होनी चाहिए, ना कि चीफ जस्टिस की। तो मैं बिल्कुल उनसे मुत्तफिक हूँ, और ये अच्छी चीज़ है। और आपने जो कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि माजी में जो कुछ हमसे कोताहियाँ हुई हैं, हम क्या उन कोताहियों को परपेचुएट करेंगे, या कि अब हम उसमें कोई नई चीज़ लाएंगे और उसमें
आइन में वो तरामीम या कानून में वो चीज़ें लाएंगे जिससे कि जो पहले अब्यूज़ होता था वो ना हो। तो श्योर भी हमें इस इर्तिकाई अमल से गुजरना है और कवानीन को बेहतर बनाना है ताकि आइन की रूह के मुताबिक कवानीन जो है। लेकिन इरफान कादरी साहब, इसमें इसलिए ताखीर गालिबन हो गई। आप तो मैंने कहा ना, आपके सामने तो गुफ्तगू करना मुझे अजीब से लग रहा है कि झगड़े ही आमतौर पर चीफ जस्टिस का रहा। जस्टिस मुनीर एक थे ना, बाद में खैर वो क्या हुए, उनके एक फैसले ने करा। फिर हम देखते हैं कि इवन चीफ जस्टिस जो है वो बाद में अगर 2-2 का होता है वोट भी डालता है। फिर जस्टिस अनवारुल हक, फिर जस्टिस नसीम शाह को भी बेचारों को बाद में याद आया कि उनसे बड़ी बड़ी फाश गलती हुई। फिर एक मशहूर केस अभी तक मशहूर है उनके हवाले से कि लाड़काना के जज की वज़ीर आज़म के लिए एक फैसला, लाहौर के उसके लिए एक फैसला। तो आप पाकिस्तान बार कौंसिल नहीं है, माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट है। अब इतने अरसे बाद आपको ख्याल आ रहा है, और शायद इसलिए ख्याल आ रहा है कि ये शहबाज शरीफ साहब या नून लीग के खिलाफ फैसला आया। ये कहा जाता है देर आए दुरुस्त आए। नहीं, आप लोगों के बारे में नहीं कहना, देर आए दुरुस्त नहीं। जब आपके खिलाफ आए तो देर आए, और जब हक में आए तो दुरुस्त आए, ये होगा ना तो। नहीं, आपने ये देखना है कि जो चीज करने जा रहे हैं वो चीज जो है वो सही है कि नहीं। ये जो बात हो रही है कि जी आप सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करें इस मामले में, ना कि चीफ जस्टिस को, इसमें क्या बुरी बात है? इससे आ जाए ना जरा। अच्छा, नहीं मैं तो इस पे भी आता हूँ कि जो 73 के आइन में तो आपने कहा डिफेक्शन रूल ही नहीं था। फिर ये भी बदकिस्मती है कि सजाद अली शाह साहब जो जजेस केस था उन्होंने सुनाया तो कम से कम उनको खुद ही रिटायर्ड हो जाना चाहिए था। यार वो फिर भी चीफ जस्टिस रहे थे। जजिस के मेरिट पर होना चाहिए जजिस केस में, कि नहीं बाद में शायद कोई खैरी साहब थे जिनके केस में ये हुआ था। बात ये है कि ये आज तो नहीं हुआ, ये तो माजी में तमाम होता चला आ रहा है। लेकिन जब आपको सूट करता है जिन पार्टियों को, उस वक्त वो फैसला दुरुस्त, जब नहीं करे तो गलत, जैसा कि इस वक्त हुआ। मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ बरेलवी साहब कि आपको वो याद है कि इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त में अपनी मर्जी के बेंचेस बना करते थे, और वो अपनी मर्जी के बेंच बना के चंद जज बैठते थे और सारे जजेस को निकाल देते थे। आपको वो वक्त याद है? आपको वो वक्त याद है कि पार्लियामेंटेरियंस जो है जिसको चाहते थे वो अपनी मर्जी का बेंच बना के डिस्क्वालीफाई कर देते थे? आपको वो वक्त याद है जिसके खिलाफ चाहते थे वो नैब के केसेस बनवा देते थे अपनी मर्जी का बेंच बना के? और एक मशहूर बेंच हुआ करता था जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में, जिसमें वो खुद बैठते थे, एक रब्बानी जज थे वो बैठते थे, एक जवाब जज थे वो बैठते थे, एक सिंधी साहब थे वो बैठते थे, और वो स्याह सफेद के मालिक थे वो 3-4 जजेस। आपको नहीं, मुझे सब याद है, और मुझे याद है कि इरफान कादिर साहब उस जमाने में मातूब करार दिए जाते थे। लेकिन उस वक्त तमाम सरखेल, चौधरी इत्तेदार हसन हो, मुनीर मलिक हो, यासीन आज़ाद हो, सब कुछ हो, ये तो अपने कंधों पे लेकर चलते थे। ये दो पार्टियां कंधों पे लेकर चलती थी। इफ्तिखार चौधरी को बाद में उनसे डसे गए तो आप चौधरी कोर्टों का जिक्र नहीं करते। ये भी तो है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या इरफान कादिर भी उनको अपने कदों पे लेके चलता था? नहीं, ये तो मैं तो कह रहा हूँ कि इरफान कादिर साहब मातूब थे, बल्कि कई जगह आपकी मुझे याद है कई केसेस में आप उनकी बरहमी का आपने फेस किया उसको। लेकिन इरफान कादिर साहब को मैं कादिर साहब के ऐसे नहीं, इस केस में है, आपने क्यों उन वकील बने जब कहा कि वो बाइकाट करने जा रहे थे? मैंने तो बॉयकॉट नहीं किया, और ये तो बरेलवी साहब अनप्रेसिडेंटेड बॉयकॉट हुआ है। कभी किसी चीफ जस्टिस का या कभी किसी चीफ जस्टिस के बेंच का इस तरह बॉयकॉट तो कभी हुआ ही नहीं है। तो अगर बॉयकॉट करने वालों से चलें तो गलती भी हो गई, तो इनके लिए भी तो लम्हा फिक्रिया है कि 75 साल में किसी और के खिलाफ हुआ नहीं, सिर्फ हमारे खिलाफ क्यों ऐसा हुआ है? ये भी तो लम्हा फिक्रिया है ना। और फिर बार काउंसिल जो है सारी की सारी वो सारी गलत है, और सुप्रीम कोर्ट भी सारा गलत है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने भी तो चिट्ठी लिखी है, सुप्रीम कोर्ट में भी तो एक डिवाइड नजर आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट भी गलत हो गया, बार काउंसिल भी गलत हो गई, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी गलत हो गई। सिर्फ एक फर्द वाहिद एक चीफ जस्टिस जो है वो ठीक है। इस चीज को भी तो आप देखें ना। वो फर्द वाहिद तो नहीं है, वो चीफ जस्टिस है। बिलावल साहब ने तो कह दिया 3 फर्द नहीं हो। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मीन्स चीफ जस्टिस एंड ऑल अदर जजेस। ऑल अदर जजेस को अगर आप तलाक दे रहे हैं और सिर्फ कहें कि जी बस अब यही रह गए हैं
और अपनी मर्जी के 2 जज बिठा के हुकूमतें पाकिस्तान की गिरा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि उनको ये पावर दी जाए तो ठीक है, दे दें आप, मैं आपके खिलाफ नहीं बोलूंगा। ये तो आपके आइन ने दी ना, आप लोगों को पूरा इतने अरसे पार्लियामेंट चल रही थी 16 साल से, पीपल्स पार्टी के 5 साल, नून लीग के 5 साल। आइन ने ये नहीं इस तरह की कोई पावर दी चीफ जस्टिस को, ये आइन को गलत यूज किया गया है, उसको अब्यूज किया गया है और उसका अब्यूज को रोकना मस्ट है। शुक्रिया इरफान कादिर साहब। मुझे एक ब्रेक की तरफ कह जाने को कहा जा रहा है, उस पर गुफ्तगू अपनी जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बिल्डी आपको खुशामदीद कहता है। ब्रेक से पहले आप इरफान कादिर साहब को सुनाई थी, तो हमारे गोंदल साहब मौजूद हैं, तो इनसे मालूम कीजिए ना कि ये जो चीफ जस्टिस को कह रहे थे वो फ़र्द वाहिद है, उसको अकेला है, उसको नहीं होता है। शायद आपसे मैं पूछना चाहूँगी, कादिर साहब कह रहे थे, अभी फरमा रहे थे कि हम चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो तो फर्द वाहिद है, उसकी पावर्स को कम हो और जो दूसरे जजेस हैं उनको एम्पावर्ड किया जाए। ये क्या बनेगा इस तरह? मैं सर ये अर्ज करूँ, मेरे बड़े वाजिबुल एहतराम है इरफान कादिर साहब, आप ये देखें कि अगर इनको फ़र्द वाहिद का ये आई ख्याल आया कि ये फ़र्द वाहिद के इख्तियारात कम होने चाहिए, तो ये इनको जब नेशनल असम्बली की रूलिंग नल एंड वाइड हुई उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया? फिर अगर हिस्ट्री को दोहराया जाए तो आप देखो कि जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ वो कौन सा दौर था और उस वक्त कौन सी पार्टी थी। फिर सजाद अली शाह वाला वाक़या आप देखें, कोयटे वाला वाक़या देखें, ये सारी चीज़ें हैं। ये अगर आप एनालिसिस करें तो कौन सी पार्टियां थी, कौन से लोग थे जिन्होंने ये सारा कुछ किया। तो चीफ जस्टिस के आप सुप्रीम कोर्ट को ही ख़त्म कर दें अगर करना है तो, अगर इतना ही है तो आपने यू हैव अप्रिशिएटेड द जजमेंट बिफोर 3 months अगो। बड़ी क्या इकबाल है, मिठाइयाँ बांटी गई कि जो सूरी साहब थे वो बिल्कुल गलत थे। अभी तो केस ही बिल्कुल क्लियर है, 63A पढ़े, कोई ज़रूरत ही नहीं है फर्दर किसी चीज़ को पढ़ने की। आपने भी पढ़ा होगा, आप बताओ, उसमें क्लियर लिखा हुआ है। और पूरी की पूरी पार्टी जो है वो जा रही है एक साइड पे, जितने मेंबर थे पार्लिमानी कमेटी सब चले गए उसे एक तरफ। ये नहीं है कि उसमें कोई 2 बंदे गए या 3 गए, पूरी की पूरी पार्टी एक साइड पे जा रही है। और इसको इशू बनाना, और फिर इससे पहले जब जजमेंट हुई थी उन्होंने दी थी, लाहौर में बैठ की थी बेंच ने, उस वक्त भी तनकीद हुई थी, लोग करते रहे कि हमजा साहब को इन्होंने, हमजा शहबाज साहब को इन्होंने बना दिया है चीफ मिनिस्टर, लेकिन कोई इतनी इस तरह का तूफान नहीं बरपा हुआ जो आजकल हुआ है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहते हैं कोर्टों के साथ और मुल्क के साथ, ये क्या करना चाहते हैं। गोंदल साहब, ये पूछना चाहूँगी कि अगर बाद ये पोजीशन लेती हैं और इस फैसले के बाद ये पोजीशन लेती हैं और वो इंसिस्ट करती हैं कि ये अमेंडमेंट्स आए, तो कुछ इम्प्रेशन, परसेप्शन ये डेवलप होता है कि बाद भी पॉलिटिकल एक पार्टी बन रही है, एक पॉलिटिकल एंटिटी बन रही है। उसके साथ एक और सवाल भी आ जाएगा गोंदा साहब, मैं ऐड कर दूं कि ये जो कह रहे हैं कि अदालतों के इख्तियारात महदूद किए जाएं, तो अदालतों का मतलब है कि जजों से वो इख्तियारात ले लिए जाएंगे जी। और तो अगर जजों के इख्तियारात महदूद कर दिए गए तो ये कौन करेगा? क्या ये पॉलिटिकल पार्टी या उनकी पार्टी की जो कमेटियां हैं वो करेंगी? तो फिर यही उनसे भी होगा कि हम फिर अराकीन पार्लियामेंट के बारे में फिर क्या फैसला करें? जी सर, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है इस किस्म का। अगर इन्होंने करने थे, मैंने जैसे अर्ज किया, पहले कर देते। अभी अगर एक के इनके खिलाफ आ जाता है या इनका नहीं है, तो ये अब इस नैज तक उतर आए हैं कि अदालतों के इख्तियारात ही ख़त्म कर दे। तो ये तो अमेंडमेंट कर सकते हैं। पार्लियामेंट कौन सी है? इसको आप पार्लियामेंट कहेंगे जिसमें एक शरीती पार्टी बाहर बैठी हुई है? ये कौन सी जमहूरियत में ऐसा होता है? और आगे भी डिवीज़न हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, आपके इल्म में है, जब कोयटे का मामला था। मैं वो चीज़ें तलखियाँ और उभरेंगी, मैं नहीं वो चीज़ें दोहराना चाहता। क्या हुआ था?
तो और अभी भी जो बारे हैं, बस मैं तो ऑलवेज डिफर, ये मैं अपने उधर एग्जीक्यूटिव पार्टी में हर मीटिंग में मैं कह चुका हूँ, ये मेरा स्टांस मैंने लहजा लिया है, मैंने डिफरेंट स्टांस लिया हुआ है और मेरी बात भी हुई सदस्य साहब, मैंने कहा मेरा यही स्टांस है शुरू से, मैं एग्जीक्यूटिव पार्टी में भी कहता हूँ और आज मैं टीवी पे भी कह रहा हूँ और बल्कि प्रेस भी रिलीज की थी मैंने एक अपनी। हाँ, मुझे इल्म है कि गोंदा साहब वो गालिबन गोंदा साहब शायद वाहिद सुप्रीम कोर्ट बार के बड़े ओहदेदार हैं, सीनियर रहनुमाई, जिन्होंने शुरू से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आप इस तरीके से पार्टी ना बने, इस तरह आप ये जजों पर ना करें, न करो। वादे तौर पर आया, लेकिन गालिबन वो अक्सरियत में है, ये शायद हमारे बारों में अक्सरियत में नहीं है। गोंदा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि इस वक्त की पार्लियामेंट ये करेगी तो बहुत डैमेजिंग होगा। मुझे ये कहा जा रहा है कि गोंदा साहब आपका बड़ा शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए, शायद आपका। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए। और बात अभी शुरू हुई है, जिसे कहते हैं ना, पार्टी अभी शुरू हुई है, आगे चल के देखें क्या क्या होता है इस पर।